शांति। अभी हम सब मिल करके उस रीति से ओम की ध्वनि करेंगे जैसा यज्ञ के आदि में हम सब ने सुना है। सब ब्राह्मण वत्स और ब्रह्मा बाबा मिल करके किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे, जिससे कि हम सब उस ऐसे वातावरण में पहुंच जाएं जैसे कि हमारे मीठे ब्रह्मा बाबा के साथ सभी यज्ञवत्स मिलकर किया करते थे। ये ओम शांति की ध्वनि ही केवल नहीं निकालनी, बल्कि इसके सार में स्थित जब हम होते हैं तो हम स्वयं और स्वतः ही ब्रह्मा बाबा के उनकी शिक्षाओं के और अपनी संपूर्ण स्थिति के निकट होते चले जाते हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने इसका ही कई जगह आभास दिया। आज मुरली में बाबा ने एक तो हंस को याद किया। हंस कैसे निर्विकारता का प्रतीक है। अक्सर करके हंस का बाबा उदाहरण देते हैं तो हंस में क्या विशेषता होती है? सब कहेंगे ही कि नीर शीर विवेक की, लेकिन और भी हंस में एक विशेषता है जो अधिकतर किसी पशु या पक्षी में नहीं है। नीर शीर विवेक तो है ही है। एक मुख्य विशेषता ये है कि हंस जो है किसी भी परिस्थिति में विचरण कर सकता है। जल, थल, नभ, वो पृथ्वी पर भी विचरण करता है, जल के अंदर भी, और हवा में उड़ भी सकता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को होली हंस की भी संज्ञा देते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, विघ्न या माया कहीं से भी आए, लेकिन कोई भी बहाना न बना करके हमें उस परिस्थिति का अपनी स्वस्थिति को मजबूत करते हुए उसका सफलतापूर्वक सामना करके उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो इस रीति से हंस हमें यही प्रेरणा देता है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, कहीं से भी आई हो, कोई विघ्न हो। विघ्न एक होता है विघ्न, एक होती है माया। क्या फर्क है विघ्न में और माया में? अक्सर करके हम लोग एक ही कर देते हैं। बात होती है अपनी कमजोरी की, लेकिन माया के ऊपर भी दोष रख देते हैं। लेकिन विघ्न और माया में एक मुख्य फर्क ये है, विघ्न जो है वो बाहर से आता है और माया अंदर से आती है।
देखो, विघ्न का स्थूल रूप होता है, कोई ना कोई परिस्थिति, कोई संबंध, किसी व्यक्ति के रूप में बाहर से वो आएगा, परिस्थिति के रूप में आएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी अंदर की कमजोरियां हैं, उसके वशीभूत होकर के वो विघ्न को उस रूप में हम देखते हैं, और वो एक अंदर का प्रतिक्रिया के रूप में जैसे होती है, और वो जो है फिर हम जब उसका सामना करते हैं तो जैसी हमारी अंदर की स्थिति होती है उस अनुसार हमें उसमें सफलता मिलती है, कम या ज़्यादा। तो इसीलिए बाबा एक तो हमें होली हंस बनाता है कि हर परिस्थिति में भी हम सफलतापूर्वक विजयी बनते रहें। और बाबा ने आज बताया कि टावर ऑफ हैप्पीनेस, हम सुख के टावर हैं, खुशी के, शांति के। शिव बाबा भी हमें ऐसी दुनिया में ले जाता है, नई दुनिया में, जो सुख का टावर है। पहले हम सब शांति के टावर परम धाम में, और फिर वहाँ से होते हुए सुख के टावर में जाएंगे। इस रीति से बाबा ने ये ज्ञान का सागर होते भी, बाबा देखो कितना कितना निर्माण चित्त है। आज निर्माण चित्त का किन शब्दों में बाबा ने जैसे वर्णन किया, जिससे बाबा की निर्माणता प्रत्यक्ष होती है। देखो, भगवान को कहते हैं सर्वशक्तिवान बाबा, सब कुछ होते भी, फिर भी बाबा क्या कहता है, मैं भी परवश हूँ। आज बाबा ने परवश शब्द, किसके परवश है? ड्रामा के। जो भी ड्रामा में बाबा का पार्ट है, बाबा भी पार्ट के परवश। देखो कितनी महानता, कितनी निर्माणता बाबा की। ये सब हम अपने से चेक करते चले, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार, और शिव बाबा जिस तन में आता है, वो ब्रह्मा बाबा, वो भी जैसे बिल्कुल शिव बाबा का साकार रूप, वो ही गुण ब्रह्मा बाबा में समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते थे, देखने को मिलते थे। होते तो सदैव ही थे, लेकिन हम बच्चे ये अनुभव करते थे कि कैसे शिव बाबा को मानो जब शांति का सागर कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी जैसे एकदम लगता था बाबा के सम्मुख जाते थे, इतना शांति का, शक्ति का एहसास होता था। हमें याद है बाबा के सम्मुख जब जाते थे, 1962 में आए ज्ञान में, और जब भी उसके बाद बहुत बार बाबा से मिलना हुआ, बाबा से मिलते थे, बाबा ऐसे ही बाहें पसार, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, बस बाबा ऐसे कर देते थे। और चुंबक की तरफ जैसे आकर्षण होता है सुई का, तो ऐसे ही चुंबक की तरह खींचते हुए हम चले जाते थे। और बस वहाँ जो आज बाबा ने कहा टावर ऑफ हैप्पीनेस, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, शांति का एहसास, तो शिव बाबा तो निराकार है, दिखता नहीं, उसका अनुभव भी कैसे, तो साकार के द्वारा वो प्रैक्टिकल अनुभव किया करते थे। तो ये जो है वो ब्रह्मा बाबा हम सब बच्चों के सामने रोल मॉडल है कि हमें क्या बनना है और हम कैसे उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। और हमें इस बात का गौरव भी है और बहुत हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी जब उस स्थिति को प्राप्त किया तो हम उस टाइम मधुबन में आ गए थे 1-2 दिन पहले ही, 17 जनवरी 1969 की सुबह, और 17 और 18 जनवरी को हमें बाबा की वो कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने का
अनुभव करने का और आज आप सबके सामने उसका कुछ थोड़ा आपसी में वर्णन करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। तो वो क्या स्थिति थी, वो तो अल्टीमेट लास्ट में होगी, लेकिन उसके लिए तैयारी बहुत लंबी करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ होती है तो वो इवेंट, आप सब भी अनुभवी हैं अपने आप के यहाँ, कभी कोई मेला होता है, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस है, कोई बड़ा लौकिक घर में भी कोई विवाह होता है, शादी, कोई भी प्रसंग होता है, 1-2 दिन का है, लेकिन उसकी तैयारियाँ कितने दिन से करते हैं। ऐसी वो हमारी स्थिति अंत की, संपूर्ण कर्मातीत स्थिति की जो बात कर रहे हैं, तो वो अनुभव होगी कुछ समय तक, लेकिन उसकी तैयारियां जो करते रहे, और ब्रह्मा बाबा को भी हम देखते रहे कि अंतिम 3-4-5 वर्षों में भी बाबा ने कितनी गहन उसकी तैयारी की थी। हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, अंत मते सो गति। अंत में जैसी बुद्धि होती है, जैसी मति होती है, वैसी ही हमारी गति सद्गति होती है। लेकिन खेल सारा उसी एक क्षण का है जब आत्मा इस शरीर से निकलेगी, लेकिन सारा रिजल्ट भी उसी के ऊपर आधारित है। उस समय जो हमारी मानसिक स्थिति होगी, जो बुद्धि होगी, अगर कहीं कोई व्यक्ति, वस्तु, साधन उन सब में परिस्थिति में लटकी हुई होगी, तो वैसी ही फिर गति होगी। और इसीलिए बाबा कहता है, अगर हम सद्गति चाहते हैं, विजयी बनना चाहते हैं सदा काल का, तो उस एक क्षण को सामने रखते हुए हमारी वैसी ही तैयारी होनी चाहिए। तो वो तैयारी में हमने क्या देखा, पहले तो बाबा जब भी मिलते थे बहुत हालचाल पूछते थे, समय होता था वो जहाँ शांति स्तंभ है वहाँ जैसे कोर्ट, टेनिस कोर्ट जैसा बना हुआ था, बैडमिंटन भी खेलते थे, बाबा घुमाने ले जाते थे। और जैसे साथ में रहते हैं, हमें तो उतना ज़्यादा सौभाग्य नहीं, 62 से फिर भी 6-7 साल तक बीच बीच में बाबा के साथ कई बार ऐसे साकार अनुभव होते रहे। उतने तो नहीं जितना दादियों ने 1936 से लेकर के वो सब किए हैं, लेकिन उसमें हम देखते जा रहे थे कि बाबा, पहले हम बच्चों को समय देते थे काफ़ी, बच्चे क्या पुरुषार्थ चल रहा है, क्या सेवा है, हम लोग कुछ बयान करते थे, बाबा उसको सुन करके उनमें कोई करेक्शन होती थी वो बताया करते थे, सब पहले सब सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे हम देखते थे कि बाबा बहुत अंदर ही अंदर समेटते जा रहे थे। जब 1965-66 वगैरह में मिलते थे हम लोग, तो बाबा को बताते थे, तो बाबा कुछ 2-4 लाइन हम बोलते थे, बाबा कहते थे समझ गया मैं, और बाबा उसका उत्तर दे करके, समाधान करके बात को पूरी कर देते थे। लेकिन जब अंतिम दिनों में 17 जनवरी और 18 जनवरी 1969 को हमने देखा कि बाबा समेटते समेटते इतने तक बाबा ने अपने संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी कि दूसरे के संकल्प को भी बाबा तुरंत ही कैच करके और उसका समाधान दे देते थे। 17 और 18 जनवरी को हम मधुबन में थे, उस समय बहुत पार्टियां वगैरह तो कोई थे नहीं, हम और हमारे लौकिक पिताजी वहाँ हम लोग आ गए थे। तो बाबा के पास जाते थे हम लोग, कभी मिलते थे, 5-6 बार मिलना हुआ, तो बस बाबा ऐसे दृष्टि देते थे, और दृष्टि देके बस बाबा जैसे अंदर का मन का हाल जैसे तुरंत जान जाते थे। और उन 2 दिनों में हमने देखा हमें कुछ कहने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी, बस जाते थे, बाबा ने दृष्टि दी, बाबा कहते थे अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा।
तो प्रश्न भी बता देते थे, उसका समाधान भी कर देते थे। और ये स्थिति का अनुभव हम लोगों ने कम से कम 5-6 बार उन 2 दिनों में किया। अलग अलग स्थानों पर बाबा से मिले। तो ये स्थिति है मन जीते जगत जीत की। जिस व्यक्ति ने अपने मन के संकल्पों पर इतनी विजय प्राप्त की होगी कि एक भी संकल्प कोई व्यर्थ नहीं, संकल्प उठेगा ही वही जो सिद्ध होने वाला होगा। ये बाबा की वो उस समय स्थिति थी। और इस कारण से बाबा के सम्मुख जाते ही बाबा मन का हाल पढ़ के उसका समाधान कर देते थे। तो एक तो कर्मातीत अवस्था की निशानी, जैसा आज का बहनों ने विषय दिया कि ब्रह्मा बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था की आंखों देखी हाल। तो एक तो ये अनुभव किया हमने कि बाबा का बस अंदर के बात को मन की, और ये स्थिति को प्राप्त करने में बाबा को कितना समय लगा। और इसके लिए बाबा ने क्या किया हम लोगों को बताया गया है, शायद अभी भी कहीं रखी हो, कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो 2 डायरियाँ बाबा की मिली थी। और एक डायरी में तो आप सब ने जीवन कहानी में पढ़ाई है, लिखाई है, बाबा ने इतना अभ्यास किया हुआ था, लिखा हुआ था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है और सब। हाँ, तो ये सब बाबा ने अपने पत्नी का, लौकिक बच्ची का, बच्चे का, सबको आत्मा स्वरूप का ऐसा बाबा ने अभ्यास किया। बस, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाएगी? अपने संबंधियों में, पति पत्नी, बच्चे में, धन दौलत में, व्यवसाय में, जिससे उसका संपर्क रहता है वहीं तो व्यक्ति की बुद्धि जाती है। तो बाबा ने एक तो ये लिख करके पक्का किया। और इसका प्रैक्टिकल अनुभव हम करते थे कि जैसे ही बाबा हाथ फैलाते थे, हम बाबा की बाहों में जाते थे और तुरंत हम एकदम अशरीरी हो जाते थे। अब बल्कि अशरीरी होने में उतना फिर अपने पुरुषार्थ से अब हम लोगों को अशरीरी होना होता है। लेकिन उस समय तो बस बाबा का जैसे दृष्टि पड़ी, बाबा का स्पर्श हुआ, तुरंत आत्मा देह अभिमान से, देह भान से एकदम न्यारी हुई। इतनी बाबा में शक्ति थी। जो खुद उस स्थिति में होगा वो दूसरे को भी उस स्थिति का अनुभव करा सकेगा। तो एक हमें भी ये देखना है कि बाबा ने जैसे जैसे अभ्यास करते 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 इतना पक्का हो गया, क्या मैंने भी अपना ऐसा अभ्यास किया है या कर रही हूँ, कर रहा हूँ? हर एक को बाबा कहता है भ्रकुटी के बीच में देखो। तो वो अभ्यास जो बाबा का था, ये अभ्यास ही धीरे 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 बाबा को इतने कम समय में कर्मातीत बना गया। कितने सालों में बाबा कर्मातीत बन गए? लगभग 33 वर्ष में। 1966-67 में तो ये ज्ञान मिला बाबा को, और 69 में 69 में तो बाबा अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त करके विजयी बन गए। 33 वर्ष। आज हम लोगों को भी देखो पुरुषार्थ करते 50-55 वर्ष हो गए ज्ञान में। बाबा तो जैसे ब्रह्मा बाबा कहता है, देखो मैं तो उल्टी सीढ़ी चढ़ा हुआ, यानी कि विवाह किया, घर गृहस्थी का अनुभव किया, वो सब उल्टी सीढ़ी उतर करके फिर विजय की तरफ नई सीढ़ी चढ़े। हम सब लोग तो फिर भी कुमार कुमारियाँ बहुत, लेकिन अभी भी जैसे 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए। तो समझो बाबा की कितनी गहन तपस्या होगी, कितना गहन पुरुषार्थ होगा कि पुराना सारा हिसाब किताब चुकतू करके बाबा फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त किया। तो एक तो ये क्यों? क्योंकि बाबा के सामने लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था और समय प्रति समय बाबा उसे याद करते रहते थे। और बस हमें याद है कि बाबा का काफ़ी उम्र था, जैसे इतना जब शरीर छोड़ा तब तो 93 ईयर्स की आयु थी बाबा की। कई बार खांसी भी आती थी तो बाबा को
मानो क्लास कराते कराते अगर खांसी आती थी तो हिस्ट्री हॉल में आप लोगों ने देखा होगा, या जो पहली बार आए नहीं गए होंगे अब जाएंगे देखेंगे, पांडव भवन में बाबा की संदली के पास ही एक ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था, कृष्ण का और एक लक्ष्मी नारायण का। तो बस खांसी रूपी परिस्थिति आई विपरीत, और कई बार ऐसा लगता था जैसे बाबा को बड़ा कष्ट हो रहा है, आंखें भी जैसे गीली हो जाते थे। लेकिन दूसरे ही क्षण बस बाबा उधर इशारा करके कहते थे, देखो बच्चे, अभी तो ये शरीर है पुराना है, तत्व भी पुराने हैं, और ये आत्मा भी बहुत पुरानी, बहुत हिसाब किताब है, लेकिन बस कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, कल जाके नया शरीर मिलेगा बच्चे, वहाँ पर कितना खुशहाल होगा, सुख शांति। तो परिस्थिति को बाबा अपने विचारों के आधार पर तुरंत ही, जैसे ये खांसी रूपी परिस्थिति से बाबा बाहर आ जाते थे, और उसके बाद फिर बस कल बाबा जाके ऐसा बनेगा। और बस बच्चों को भी क्या करना चाहिए, बाबा कई बार बताते थे बच्चों को भी खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। कई बार बाबा बताते थे बच्चों करके, बच्चे जानते हो खग्गी कैसे मारते हैं, ये सिंधी शब्द है शायद, तो बस ऐसा खुशी में इतना नाचना चाहिए, हो कल मैं जाके ऐसा बनूंगा, ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनूंगा। बस कहाँ तो खांसी, तकलीफ, कष्ट, और कहाँ एकदम उस खुशी में पहुँच जाना, कल मैं जाके ये बनने वाली हूँ, वहाँ सारे तत्व हमारे अनुकूल होंगे, खुशी होगी। तो ये बाबा प्रैक्टिकल में बताते थे कि विपरीत परिस्थिति आए तो स्वस्थिति को इतनी शक्तिशाली कर लो कि वो विपरीत परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाए। ये है विजय का एक तरीका, और बाबा प्रैक्टिकल करके बताते थे। तो इससे कोई भी परिस्थिति हम यज्ञ में देखते थे, कई बार बहुत बातें, इतना बड़ा यज्ञ था। एक बार आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि कहीं कलकत्ते में हमारा प्रदर्शनी मेला हो रहा था, टेंट में बहुत बड़ा लगाया था। वहाँ जो हमारे परम मित्र हैं कुछ लोग, क्योंकि नया ज्ञान है, कई जगह लोगों को लगता है शास्त्रों के विपरीत है, तो जो लोगों ने मानते हैं उन्होंने आग लगा दी, और पूरी प्रदर्शनी भी जल के और टेंट भी जल के सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया। बाबा के पास समाचार आया, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, हमारे यहाँ कुछ बहुत फेमस वकील उस समय 3 भाई लोग हुआ करते थे कानपुर के, उन लोगों ने बहुत कहा बाबा हम लोगों को उन पर केस करना चाहिए, हमारे पास प्रमाण है, हम 100% जीतेंगे। लेकिन देखो बाबा तो इतनी महान आत्मा, और महान आत्माओं का बहुत सारे गुण तो सारे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण जो होता है वो होता है क्षमा भाव का। बस तो इसीलिए बाबा कहता था नहीं बच्चे, जो हुआ वो ड्रामा, आगे के लिए तुम ऐसी परिस्थिति ऐसा करो कि जब भी ऐसी बात करो इंश्योरेंस करा लो, सावधानी रखो इन सब का। बाप कभी भी बच्चों के ऊपर केस नहीं कर सकता, बाप बाप ही है, बच्चे बच्चे हैं, उन्हें मालूम नहीं है, अज्ञानवश उन्होंने ऐसा किया है। तो कुछ भी बात होती थी बस क्षमा भाव, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर सकता कभी भी। हमेशा ये होगा किसी ने कोई कहा करा हमारे लिए, हमारा अपमान हुआ, नुकसान हुआ, तो हम दिल में सोचेंगे भले कह सके ना कि जब समय आएगा मैं भी देख लूँगा। ये भी परिस्थिति समय का इंतज़ार करते हैं। लेकिन बाबा ने ना इतनी महानता थी, और वही चीज़ हमने दादियों में देखी, दादी प्रकाश मणि जी के साथ देखी, अब दीदी मनमोहनी जी के साथ, हमारी वर्तमान दादी जानकी जी जो है, बस क्षमा की मूर्ति। तो ये सब जो है महान आत्माओं का, और इसीलिए बाबा इतनी जल्दी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर गए। तो हमें भी ये देखना है, हमारे सामने बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, अपने परिवार से, चाहे ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे व्यवसाय के साथियों से, किन्हीं से भी,
क्योंकि बाबा ने बताया अंत में जो दो मुख्य पेपर हैं, एक आएगा परिवार के सामने से, एक आएगा अपने शरीर से। ये दो मुख्य पेपर सब ब्राह्मणों के सामने आने ही हैं और आते भी रहते होंगे। तो इसीलिए उसके लिए एक आवश्यक है, दूसरे ने चाहे जितना भी हमें वो करा, हमारे अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, जो शक्ति हम बच्चों के पास है बचपन से। जब से कोई भी मनुष्य पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, हर मनुष्य के पास दो शक्तियाँ हर एक के पास होती हैं। कौन सी दो शक्तियाँ? एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये हर व्यक्ति के पास होती है जब से बचपन से पैदा होता है। लेकिन जीवन की विडंबना क्या है, ट्रेजेडी ऑफ लाइफ ये है विडंबना की, जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। तो अभी ज्ञान योग के द्वारा हमें इस परिस्थिति को ठीक करना है कि भूलने वाली कौन सी बात है। और एक मुख्य बात भूलने की यही है कि किसी ने हमारे अगेंस्ट कुछ भी किया हो, हमारे विपरीत, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में रोड़े अटकाए हों, लेकिन हमें जो है उसमें उसको क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है। और उसमें भला हमारा ही है, वो तो हमारा अज्ञानवश कुछ करके भूल गया होगा, लेकिन हम जो है उसे याद कर करके भारी होते रहते हैं, अंदर ही ईर्ष्या की, बदले की भावना, उन सब में जलते रहते हैं, हमारा ही नुकसान होता है। और डॉक्टर लोग बोलते हैं जितनी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावना है, बदले की भावना, तो ये शरीर को रोगी कर देती है। शरीर में अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनका एक मुख्य कारण एक यही है कि जो हमारे विचारों के अंदर नेगेटिविटी, इस पर विज्ञान ने भी बहुत प्रयोग किए हैं, बहुत प्रयोग हुए हैं कि हमारे विचारों का असर पानी के ऊपर कैसे होता है, नेगेटिव विचारों का असर क्या, बहुत बड़े बड़े उसके डिटेल्स में तो हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा का यही देखा तो एक तो इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इसके लिए बाबा तैयारी, क्योंकि अंत में याद वही व्यक्ति आता है। अंत में जब व्यक्ति प्राण छोड़ता है तो ऐसा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी और सभी धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि उसकी याद आती है या तो जिससे बहुत अटैचमेंट हो, बहुत याद हो, जिससे लगाव हो, झुकाव हो, या फिर जिसके प्रति बहुत घृणा हो, बदले की भावना हो, ऐसा व्यक्ति ही याद आते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है न तो किसी के गुणों पर बहुत आकर्षित हो, मोह हो, ये भी उसका भगवान का दिया हुआ गुण है, उस गुण को यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर किसी के प्रति भी नेगेटिव भावना ये भी न हो, कोई बदले की, घृणा की, कोई सास बहू की, बाप बेटे की, भाई भाई के बीच में भी आपस में नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है। तो ये चेक करते चलना है, हमें ऐसा नहीं बनना। तो ये बात बाबा की देखी, बाबा देखो कैसे समेटते जा रहे थे। कहाँ बाबा 5-7 साल पहले तक बहुत डिटेल में पूछते थे, कहाँ बाबा सब समेटते जा रहे थे। तो एक ये समेट रहा, और अंत समय में और 17-18 जनवरी को और हमने क्या देखा उसके अंदर कि जितना बाबा ये बताते थे, समेटते जाते थे, वो कोई भी ऐसी बात ना हो जो अधूरी पड़ी हो, पेंडिंग पड़ी हो। अक्सर करके याद ये, हम तो मधुबन में बहुत पिछले लगभग 25 साल से रहते हैं, और हमने देखा कि हमारे भाई बहन काफ़ी शरीर छोड़ते हैं कहीं, और उनके परिवार वाले या दैवी अलौकिक लौकिक परिवार वाले आते हैं, भोग लगाते हैं। तो अक्सर देखा है कई बार कि वो आत्मा जो है ना, ऐसा संदेश भी आता है कि बस वो बहुत उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कह रहा था, बाबा देखो मैं इतना समय से ज्ञान में था, मैं चाहता था कि ये करूं यज्ञ में,
ऐसा तन की द्वारा सेवा, धन की द्वारा, या ये करना चाहता था लेकिन टालता रहता था, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, और फिर देखो मेरा शरीर छूट गया, आ गया, मैं नहीं कर सका। तो बस बहुत बाद में बाबा कहता है, बाहर के दुनिया वाले तो पानी की ये आंसू रोएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को जाना, पहचाना, रास्ते पर भी चले, लेकिन जानते हुए भी पूरा श्रीमत का पालन अगर नहीं हो सका तो फिर उन्हें इतना पछताना पड़ता है। तो एक ये देखना है कि अब जो भी काम रहा हुआ है, हम दिल से चाहते हैं करना, उसको कर ले। विल बनानी है, विल बना ले। जो चीज़ हम सफल करना चाहते हैं उनको सफल कर ले, जो भी, लेकिन पेंडिंग काम न छोड़े। शरीर का क्या भरोसा? बाबा ने कहा अचानक का पार्ट तो चल ही रहा है। परिस्थितियां भी देखो, भारत की भी बदली हुई है, विश्व की भी परिस्थितियां बदल रही है, कब एकाएक अचानक क्या हो जाता है। तो इसीलिए एक हमें ये देखते चलना है कि कोई भी काम अधूरा, पेंडिंग, ये हम जो चाहते हैं उनको करके हम पूरा करते चलें। देखो बाबा का भी देखा, अंत समय तक, अंतिम दिन तक, हाँ, बाबा ने, बस हमें याद है 18 जनवरी को सुबह बाबा ने जब क्लास में आके योग करा के गए, उस दिन बाबा ने मुरली नहीं चलाई, सबको बहुत योग कराया, सबके अंदर शक्ति भरी। उसके बाद बाबा ने उस दिन कहा, हाँ, बाहर ईशु दादी को, हाँ, आप सब जानते हैं ना, ईशु दादी यहाँ भी विश्व कल्याणी भवन में रहते हैं, और यज्ञ के जैसे वो शुरू से ही ऑफिशियल जैसे अकाउंट सारा देखते हैं। अभी भी उनकी इतनी आयु है, 90-95 वर्ष की आयु है, लेकिन अभी भी ऑफिस में जा कर के रोज़ बैठते हैं, रोज़ कार्य करते हैं बाबा के टाइम से ही। तो उस वक़्त 18 तारीख की सुबह, और साथ में बाबा का पीए की तरह काम करते थे। बाबा पत्र लिखते थे, उन पत्रों के जवाब, बाबा के पास बच्चों के पत्र आते थे, पत्रों के जवाब देते थे, क्योंकि उस ज़माने में तो कोई ईमेल या इंटरनेट आदि ये सब होता नहीं था। तो बाबा लाल लाल अक्षरों से पत्र लिखते थे, और उनके बीच में बाबा तो सिंधी में जवाब देते थे, लेकिन ईशु दादी उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके उन 2 लाइनों के बीच में ही ब्लू इंक से उत्तर, हिंदी में उसका उत्तर दिया करते थे। तो बच्चों के पास वो पत्र पहुंच जाया करता था। तो बाबा ने उस दिन ये बोला, तो एक कर्मातीत अवस्था की आत्मा का ये लक्षण है, जब आत्मा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेगी तो उसे आभास हो जाएगा कि बस अब मेरा इस शरीर से पार्ट पूरा हो रहा है, और अब बाबा मुझे बुला रहा है, मैं बाबा के पास आत्मा जा रही हूँ। तो अगर 2-4 कोई छोटा मोटा काम रह भी गया है बड़ा, तो उस काम को वो इतना टाइम रहेगा कि वो निपटा लेगा। और बाबा का देखा, बाबा ने उस दिन बोला कि बच्ची आज जितने भी पत्र हों उन सबके उत्तर लिखा लो। तो बाबा ने सबके उत्तर लिखे। तो देखो एक भी पत्र रह ना जाए जिसका उत्तर ना दिया हो, नहीं तो बच्चों को ये संकल्प चलता कि हमने बाबा को पत्र लिखा और बाबा के पास से उत्तर नहीं आया। तो बाबा को एक ये क्लैरिटी इतनी हो जाती है कि बस एक तो ये होने वाला है। और क्या, हाँ, आप लोगों ने नक्की लेक का म्यूज़ियम देखा है? हाँ, पांडव ऊपर जब जाते हैं तो उस टाइम वहाँ पर एक बिल्डिंग लेने की बात चल रही थी, जहाँ पर कि वर्तमान समय ये म्यूज़ियम है, संग्रहालय है ब्रह्मा कुमारी इसका, हमारे ज्ञान योग का पूरा। तो पेंडिंग पड़ी थी, लेकिन तब हमारा यज्ञ का इतना विस्तार नहीं था, इतने साधन नहीं थे, तो सोच रहे थे वो बिल्डिंग ली जाए या नहीं ली जाए। लेकिन अब बाबा को तो आभास हो गया था कि बस अब अंतिम क्षण चाहिए, चल रहे हैं इस शरीर में। तो बाबा ने उसमें वो लिख दिया कि हाँ, इस मकान को ले लिया जाए। उस फाइल पर उस दिन हस्ताक्षर कर दिया। तो ये एक बिल्डिंग ले ली जाए यहाँ पर सेवा का साधन।
तब म्यूज़ियम नाम तो नहीं था, तब प्रदर्शनी, परमानेंट प्रदर्शनी यहाँ पर लगा के रखी जाए। तो देखो ये भी पेंडिंग काम जो था, रहा हुआ था, ये भी पूरा किया बाबा ने। ऐसे ही बस सारे दिन भर में बाबा ने वो बचे हुए काम सब पूरे किए। और शाम को रोज़ मधुबन में क्लास होती है, रात को 9 बजे, 8:45-9, उस दिन बाबा ने शाम को 6:30-7 बजे ही बोला एक भाई को कि भाई सबको अनाउंस कर दो, बाबा आज जल्दी 7 बजे ही क्लास कराएगा, सब भोजन करके क्लास में आ जाए। ये खास इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि बाबा को मालूम था कि बस ये बच्चों का साथ इस शरीर के द्वारा ये अंतिम मिलन है। तो सब भोजन वगैरह करके 7 बजे तक क्लास में पहुंच गए, हिस्ट्री हॉल में, और 7 बजे बाबा भी क्लास में आए। देखो, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, उसको प्राप्त किया हुआ होता है, तो एक तो ये आभास हो जाता है, और दूसरा जितने उसके कर्म भोग हैं, शरीर के रहे हुए भोगना है, हिसाब किताब, उनके ऊपर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए उस दिन बाबा ने ना, हमने देखा, भले बाबा की 2 दिन से कोई तबीयत थोड़ा उतना सर्दी का असर था, खांसी भी आती थी, सब कुछ, लेकिन उस दिन अंतिम, ये आप मुरली सुनो, अभी भी वो टेप में और इसके अंदर ना पेन ड्राइव वगैरह में अवेलेबल है, उसके अंदर एक बार भी ना बाबा को खांसी आई, ना एक बार भी गला साफ करने की ज़रूरत पड़ी। वो इस बात का सूचक है कि जब हम अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो शरीर के कर्म भोग जो है उनके ऊपर हमारा योग बल जो है, संपूर्ण स्थिति जो है, वो विजय प्राप्त कर लेती है। और फिर ये जो भोगनाएं है ना, ये हमें कोई कष्ट नहीं देते, बस उनके ऊपर संपूर्ण रीति से उनका साथ हिसाब किताब चुकते हुआ विजय प्राप्त कर लिया। तो उस दिन बाबा को एक बार भी ये खांसी नहीं आई, गला साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और देखो, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि भक्त इच्छा करता है और भगवान उसकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। भक्त की इच्छा होती है साक्षात्कार की, भगवान दीदार कराते हैं, भक्त को कहते हैं हाँ वरदान मांग लो, भक्त वरदान मांग लेता है, भगवान के मुंह से क्या निकलता है, बस तथास्तु, हाँ, और अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अब भक्त की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। ये सब हमारी आपकी सबकी यादगार है ना। तो इसका भी हमने उस दिन अनुभव किया। हम भी सामने बैठे हुए मुरली सुन रहे थे, 18 जनवरी की रात्रि क्लास। वैसे तो अनेक बार मुरली सुनी है, और उस दिन बाबा मुरली चला रहे थे, और बस मुरली सुनते सुनते एकाएकी हमारे मन में इच्छा हुई, विचार आया कि बाबा कुछ हमारे बारे में बोले, क्योंकि बाबा से उन 2 दिनों में कई बार मिलना हुआ था। बाबा ने काफ़ी डायरेक्शन भी दिए थे, हाँ, मन के हाल पढ़ के बताने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, जैसा मैंने बताया। और बस मन में हुआ कि बाबा कुछ बोले, बस इधर मन में संकल्प हुआ। और भगवान की तो, बाबा की तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था थी, बिल्कुल मन निर्मल, मन जीते जगत जीत की स्थिति थी पूरे की पूरी। तो इच्छा उधर हमारे मन में हुई, बाबा तक वो संकल्प पहुंचा होगा, और बाबा ने तुरंत ही नाम लेकर के कई महावाक्य उच्चार दिए, जो आज तक भी उस 18 जनवरी की रात्रि क्लास में रिकॉर्डेड है, और हमारे लिए तो जीवन भर के लिए वो मार्ग प्रदर्शना बन गए। तो ये ही भक्ति मार्ग में गायन होता है कि भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। आप सबका भी बहुत अनुभव होगा, हाँ, जब से ज्ञान में आए, बस कई बार का ऐसा अनुभव होता है, हाँ, कोई विपरीत परिस्थिति हुई, कोई परीक्षा आई, बाबा ने उसके लिए क्या कहा हुआ है, क्या करें ऐसे में, हाँ, भगवान का आवाहन करो, बाबा आओ, बाबा आओ, मेरी इस परिस्थिति को बदलो, बाबा, हाँ, मेरे साथी, मेरे बाबा आओ।
और हमने तो बहुत बार जीवन में ये अनुभव किया है, बस बाबा का आवाहन करते हैं और बाबा फिर कैसे कोई व्यक्ति को निमित्त बना के उन परिस्थितियों को बदल करके सब हमारे अनुरूप कर देता है और हम उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बाबा की ये भी बच्चों के साथ वो है उल्हाना। कौन सा उल्हाना बाबा देते हैं कि मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ बच्चों की मदद के लिए, बच्चे क्या मेरी मदद ही नहीं लेते हैं। उन्हें कोई परिस्थिति आती है, कभी कोई देहदारी याद आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, कोई साधन याद आएगा और बस। लेकिन जैसे ही बाबा का आवाहन करते हैं बाबा हाजरा हजूर हो जाता है और बच्चों को विजय प्राप्त करवा देता है। तो ये हमें देखना है कि जब भी कोई परिस्थिति आए ऐसी विकट, तो हमें और व्यक्ति भले उनका किसी का मदद तो लेना ही होता है निमित्त, लेकिन हम बाबा का आह्वान करें, बाबा आपको मुझे इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करवानी है, बाबा आप आओ बाबा मेरी मदद करो। फिर देखो बाबा किस तरह अपना काम करता है और हम बच्चों को आगे विजयी बनाता है। तो ये हमने देखा, वहाँ पर कई बार ऐसा अनुभव किया। आप सब भी इस बात का विशेष करके अनुभव करो और अंत समय में एक अभ्यास काम आएगा। बाबा ने कहा विशेष करके जो हमने देखा, ऊपर बाबा का झोपड़ी भी है। बाबा जब पार्टियों से मिलते थे या तो अपने कमरे में मिलते थे या झोपड़ी में, जब दो एक होते थे तो अपने कमरे में भी कई बार मिल लेते थे और झोपड़ी में मिलते थे अगर 3, 4, 5 लोग होते थे। अगर ज़्यादा बड़ी पार्टी 10-12 लोग होते थे और ज़्यादा तो फिर हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। लेकिन और टाइम दिया होता था, भाई 10 बजे मानो सुबह दिल्ली की पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे कलकत्ता की पार्टी, 11 बजे बम्बई की पार्टी, ऐसे सबको अलग अलग टाइम दिया हुआ होता था। तो वो बहन आती थी, पार्टी मिलते थे। तो हमने देखा बस बाबा बैठे हैं, मानो 9:45 बजे हैं, 10 बजे पार्टी को आना है, बस बाबा ऐसे देह से परे स्थिति में। और जब टीचर आती थी कि बाबा जो टीचर इंचार्ज जो पंडा गाइड बन के बहन बाबा, तो बाबा को जैसे एक जर्क सा कई बार लगता था, ऐसे अनुभव। कोई बाबा ध्यान में साक्षात्कार में ऐसे नहीं होते थे, कोई आंख बंद है नहीं, लेकिन देह से न्यारी स्थिति में। अब बाबा कहते थे हाँ बच्ची बोलो कि बाबा फलानी पार्टी आई है, हाँ बच्ची ले आओ। बैठ जाते थे सब आके, फिर बाबा का उनसे वार्तालाप होता था, मिलते थे तो बाबा टोली देते थे। उसके बाद वो जाती थी पार्टी और दूसरी पार्टी के आने में मानो 10 मिनट की देर है, फिर बाबा देह से न्यारे हो जाते थे। तो जो बाबा कहते हैं समय रूपी खजाना और संकल्प रूपी खजाना, ये बिल्कुल वेस्ट ना जाए, ये प्रैक्टिकली हम बाबा को देखते थे। बाबा को बीच में 5 मिनट भी टाइम मिलता था, उस टाइम को सफल करके बाबा एकदम न्यारे हो जाते थे। फिर दूसरी पार्टी आती थी, वो मिलती थी। फिर जो बीच का टाइम होता था तो बाबा जैसे एकदम झटका सा जैसे बाबा को लगता था, ऐसा अनुभव होता था। तो ये हमें भी देखना है कि हमारा समय और संकल्प रूपी खजाना, बहुत खजाने बाबा ने बताए हैं, लेकिन ये खजाने सबसे ज़्यादा कीमती हैं। ये हमारे वेस्ट ना जाए और उसके लिए ये अपने अंदर रियलाइजेशन होना चाहिए, महसूसता होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा खजाना वेस्ट हो रहा है। हमें अगर हम सारे दिन के टाइम को एनालाइज करेंगे तो उसे देखेंगे, अरे ये टाइम में तो बस मैं एक तरह से कुछ भी नहीं कर रहा था, फालतू पड़ा था, लेकिन बाबा की याद भी नहीं थी। तो जब कभी दूसरी चीज़ों में समय ज़्यादा चला जाता है, इन चीज़ों में जो इस खजाने को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो बाबा ये याद दिलाया करते थे कि इस तरीके से। और बाबा ने मन पर इतनी एकाग्रता, विजय कैसे प्राप्त की थी, मैं आपको बता रहा था। बाबा की 2 डायरियाँ, एक डायरी में तो बाबा ने ये अभ्यास किया हुआ था,
अपना, अपने में आत्मा हूँ, ये आत्मा है, फलाना सबका, और फिर उसका अभ्यास। तो बाबा जिसको भी देखता था वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता था। और दूसरी डायरी में क्या लिखा हुआ था बाबा ने जैसे बाबा बोलता है दरबार लगाओ, रोज रात को दरबार, किन की दरबार लगाओ? जो आपके कर्मचारी हैं सूक्ष्म। ये तो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां, बॉडी सेंसेस ऑर्गन्स, ये जो हैं आँख नाक कान आत्मा, ये तो बाहरी हैं। लेकिन सूक्ष्म हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो है मन बुद्धि संस्कार। बाबा कहता है रोज इनकी दरबार लगाओ। और बाबा ने कैसे दरबार लगाई? देखो बाबा भी गृहस्थी था, इतना बड़ा व्यवसायी था, हीरे जवाहरातों का व्यापारी था। और जब बाबा को ये हुआ कि हाँ अब मुझे ये व्यापार छोड़ करके सच्चा आत्माओं का इनका व्यापार करना है, तो बस बाबा ने एक तरीके से वो छोड़ दिया। लेकिन मन तो सूक्ष्म चीज़ है, बाहर से तो छोड़ना आसान है, लेकिन मन का क्या करें? मन तो भाग जाता था इधर उधर बार बार। बाबा ने भी यही अनुभव किया कि मन तो बार बार भाग रहा है, कभी बिजनेस की तरफ, कभी इधर दूसरी तरफ, जहाँ हम नहीं चाहते, पुरानी आदतों की तरफ। तो बाबा ने मन को पत्र लिखा। देखो गौर से सुनना, हम सबको भी मन को ऑर्डर करना है। बाबा ने मन को पत्र लिखा, कब? 1936-37 में। उस समय की बात है ये कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू तो मेरा मंत्री है। मन बुद्धि संस्कार ना, मन मंत्री, बुद्धि सेनापति, संस्कार जो हैं वो सैनिक हैं जैसे। तो मन मंत्री मेन। तो मन को पत्र लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है, तू खुद इतना शक्तिशाली हो गया है कि बस मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा, तू जिधर मुझे ले जाता रहा हे मन, मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा और तूने मुझे कमज़ोर बना दिया। हम सभी को ये अनुभव है, हम सभी भी मन के हैं, न चाहते हुए भी मन में कोई भी विचार आ जाता है, मन कहीं का कहीं चला जाता है। सबका अनुभव है, बाबा को भी यही अनुभव, क्योंकि बाबा भी गृहस्थी था, परिवार वाला, धंधे वाला, व्यवसायी, इतना बड़ा उसका मान समाज के अंदर सब कुछ था। तो बाबा ने ये पत्र लिखा। फिर दूसरे पैरा में बाबा ने क्या लिखा? लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, तू मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ। और अब मैं तुझे ऑर्डर करता हूँ कि तू मेरे कहने पर चल। तो बाबा ने पहले अपने स्वाभिमान को, अपने यहाँ उस सीट पर बाबा ने अपने को स्थित किया, उसके बाद मन को ऑर्डर दिया। वैसे भी हम जानते हैं, कोई भी होता है, आज नेता है, कोई कुर्सी पर है, तो सब उसकी इज्जत करते हैं, उसका कहना मानते हैं, लेकिन कल वो इलेक्शन हार जाए या पावर में न रहे, कोई कहना नहीं मानेगा उसका। ऐसे ही गवर्नमेंट सर्वेंट भी होता है, एक जगह होता है, सब उसकी बात मानते हैं, बड़ी पोस्ट है, IAS है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, कोई है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरी जगह चला गया, फिर अगर वो इस जगह आएगा, कोई उसका कहना नहीं मानेगा। तो सीट पर सेट होना वो व्यक्ति को शक्ति दिलाता है, पावर दिलाता है। वो कोई चीज़ ऑथेंटिसिटी, अधिकार से कहता है, सब उसकी बात मानते हैं। ऐसे ही हम भी अगर अपने, जो हमारे बाबा इतने स्वाभिमान दिए हुए हैं बाबा ने, तो उन सब को उसमें स्थित होकर के कितना दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जिसे भगवान ने चुना है, मैं कितनी महान हूँ। बाबा आपका तो थैंक्स बहुत बहुत। ऐसे स्वाभिमान की सीट पर स्थित होकर जब हम किसी शक्ति को, किसी बात को ऑर्डर करते हैं, वो शक्ति तुरंत हाजिर हो जाती है। और बस फिर हम उस परिस्थिति के ऊपर
विजय प्राप्त कर लेते हैं। कोई परिस्थिति है, कहीं सामना करना है, कहीं सहन करना है, सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, तो पहले हम स्वाभिमान की सीट पर हों। तो ये है दरबार लगाना। ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के साथ साथ मन के कहने पर चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बिल्कुल नचा दिया। अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। तो ऐसे हम भी चेक करें, हम भी मन बुद्धि की दरबार लगाते हैं। हम देखेंगे अगर हम रोज़ दरबार लगाएंगे, दरबार का भाव क्या है, जिसको इजी भाषा में चार्ट लिखना भी बाबा कह देते हैं। दरबार लगाएंगे, हमें सारा दिन की स्मृति आएगी, चार्ट लिखेंगे, आज इतनी बार ये मन ने मेरा कहना नहीं माना, मैं नहीं चाहता था लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझे क्रोध आ गया, आदि आदि जो भी बात हो। तो आज जब अटेंशन अगर रहेगी तो कल विजय प्राप्त कर लेंगे, कल उससे कम होगा। और इसी को आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है, महसूसता की शक्ति। माया पहला काम ये करती है कि हमारी महसूसता की शक्ति है ना, उस पर पर्दा डाल देती है। हम काम करते रहते हैं लेकिन हमें आभास नहीं होता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए एक बाबा ने कहा, और इसके लिए आवश्यकता क्या है, बिल्कुल अब अंतिम, जब हम जितना अंतिम स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, अब आवश्यकता ये है साक्षी दृष्टा होके हम चलते चले। क्योंकि बहुत ऐसी बातें होंगी जो हमने सोची भी नहीं होंगी, कभी कल्पना नहीं, और वो होंगी हमें आश्चर्य में ले आएंगी। लेकिन अगर हमें साक्षी स्थिति होगी, और साक्षी स्थिति के लिए कुछ 3-4 बातें याद रखने की आवश्यकता है। एक तो इसीलिए साक्षी दृष्टा कहा गया है। देखो ये है दृष्टि, आँख, लेकिन दृष्टा कौन है, आत्मा। आत्मा देखती है एक, और ये दृष्टि है खिड़की। जैसे खिड़की खुद नहीं देखती, खिड़की के पीछे खड़ा होके जो देखता है उसे दिखाई देता है। तो एक है दृष्टा आत्मा, दूसरा है दृष्टि, तीसरा जो हम देख रहे हैं बाहर वो है दृश्य, जो संसार के दृश्य देख रहे हैं। स्पष्ट हमें लगना चाहिए कि मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये देख रहा हूँ। ट्रेन में जाते हैं, कहीं बहुत दृश्य आते हैं जाते हैं, अच्छे भी होंगे खराब भी कोई भी, लेकिन दृश्य चलते जाते हैं, हम कहीं अटकते नहीं। लेकिन एक्चुअल दुनिया में हम अटक जाते हैं। कोई दृश्य देख के मन लुभावना हुआ वहाँ रुक जाते हैं, कोई खराब हुआ संकल्प चलते हैं व्यर्थ, आदि आदि। तो इसीलिए दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रहा है। और चौथा, ऐसे ही जब हम इस रीति से करते हैं तभी हमारा भक्ति मार्ग में दृष्टांत लिखे जाते हैं। हिस्ट्री, जितने भी भक्तों की कहानियाँ हैं, कैसे भगवान ने भक्त को मदद करी विपरीत परिस्थिति में, वो दृष्टांत लिखे जाते हैं। और इन सब का आधार क्या है, 5वीं बात, वो है हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड। कैसा हमारा दृष्टिकोण है। अगर हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा तो यथार्थ, तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा लॉन्ग रन में। अगर हमारा दृष्टिकोण ही नेगेटिव है, दूसरे के अंदर कमी कमजोरी देखने का ही वो है, तो वैसा ही हम बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि बाबा ने जो बताया ना कि इन परिस्थितियों में भी ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, बाबा ने अंतिम मुरली चलाई 18 जनवरी की रात्रि की, फिर बाबा बाहर आए, हाँ बस खड़े हुए, हर एक बच्चे को दृष्टि दी, कमरे के हॉल के बाहर तक गए। और बाबा देखो कई बार एकदम जैसे जाते हैं व्यक्ति वैसे नहीं, बस खड़े हैं और उल्टे पैर से ही ना, पास में ही दरवाज़ा होता था वहाँ तक जाते थे। देखो कितनी महानता, बच्चों को भी कितने महान एंगल से बाबा देखते थे। बाबा कहते थे कि बच्चे, बाप दादा, हाँ कैसे आप बच्चों को जो विश्व के मालिक बनते उनको पीठ कैसे दिखाए। इसीलिए आप बच्चे तो डबल महान हो, मैं तो शिव बाबा, मैं तो एक ही परम धाम रहने वाला, मैं तो नई दुनिया का मालिक नहीं बनता, ऐसा कह के बाबा बच्चों को कितने ऊंच बना देते थे और खुद नम्र रह के। इस तरीके से बाबा दरवाजे तक आए और फिर बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है।
तो देखो ये लास्ट में ना कह के गए, हम भी ऐसा आभास हो अंत में कि हाँ बाबा अब हम आपके पास आए, अब हम इस संसार से छुट्टी ले रहे हैं, विदा ले रहे हैं। इस पॉजिटिव दृष्टिकोण से जब हम रहेंगे, आत्मा शरीर से निकलेगी, वो ही कर्मातीत अवस्था, वो ही ऐसी इतनी महान कि और कुछ भी याद न रहे, तो बाबा हमें भी अपने पलकों पर बैठा करके ना तब हमारे वतन में ले जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा भी हुए, बाबा के साथ साथ गए, और बाद में बाबा ने यही सब बताया कि अंतिम, बच्चों ने पूछा बाबा आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, तो बाबा ने यही बताया कि अंत में कर्म भोग की और योग बल की बहुत युद्ध चल रही थी। पहले कर्म भोग बहुत कष्ट दे रहा था, योग बल कम, लेकिन धीरे धीरे योग बल भारी होता चला गया और कर्म भोग हल्का होके एकदम उसने छुट्टी ले ली और आत्मा मक्खन से बाल की तरह निकल के चली आई। छोड़ना तो शरीर हम सबको है, लेकिन हम भी भीष्म पितामह की तरह अपनी इच्छा से शरीर छोड़े बस। तब अगर हम परिस्थिति के वश होकर के अगर शरीर छोड़ा तो वो तो कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, भले कोई ना कोई कारण निमित्त बनेगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमारे सामने ऐसा मॉडल रखा है कि किस तरह इस प्रकृति को वश में करके भी हम शरीर छोड़ें और अंतिम स्थिति को प्राप्त करके, और बस फिर बाबा की तरह हम भी। और ये तभी होगा जब हम बार बार अपना संपूर्ण स्वरूप वो सामने लाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा भी बार बार अपना संपूर्ण स्वरूप, अक्सर संदेशियों के थ्रू बाबा पूछा करते थे, बच्चे सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा देखते हो उसमें और इस स्थूल वतनवासी मुझ ब्रह्मा में क्या फ़र्क है? तो संदेशियाँ बताती थी कि बाबा शक्ल सूरत सब कुछ वो है, उनमें तेज बहुत है, लाइट आप में उसकी तुलना में थोड़ी कम है। तो बाबा का वही पुरुषार्थ होता था मैं बनूं, और अंत में बाबा ने वही तेज धारण करके और उस स्थिति को प्राप्त किया। तो बस आज हम भी सब ये संकल्प लें कि ये केवल ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनी नहीं है, बल्कि हम भी अपने संपूर्ण स्वरूप को बार बार सामने ला करके हम सब भी उसी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज, बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज, बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज, गूंजे कानों में बोल तुम्हारे हो वतन में बैठे मीठे प्यार